हेलो वन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे। आज जो सीएसआर नेट जो जुलाई में एग्जाम हुआ था 2024 का, उसका जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है उसके संबंध में। आप लोग में ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनका रैंक बहुत अच्छा आया होगा, राइट। और कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका रैंक मन मुताबिक अच्छा नहीं आया, बट वो जो चाहते थे वो उनको मिल चुका है। और कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका रैंक बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, या तो फेल किए या तो रैंक ऐसा आया कि कहीं बताने लायक नहीं है, या जो भी रिजल्ट उनको आया हो जिस भी कैटेगरी में, वो उससे खुश ना हो। तो आज मैं ये पहले दूसरे कैटेगरी वाले जो लोग हैं उनको तो मेरे साइड से ढेर सारी शुभकामनाएं उनके फ्यूचर के लिए। लेकिन मैं इस वीडियो में बातचीत करूंगा जो तीसरी कैटेगरी के बच्चे हैं, जिन्होंने कहीं ना कहीं बहुत मेहनत किया, बहुत दिनों से करते आ रहे हैं, बट स्टिल इस बार उनको फिर से निराशा हाथ लगी। अब वो एक ऐसे जोन में आ गए हैं जब उनको लगता है कि नहीं, अब सब खत्म है, कुछ नहीं होगा। अब मुझे लगता है कि सब कुछ छोड़ देना चाहिए, क्योंकि रैंक मेरी ऐसी आ रही है जिससे कोई मुझे प्रोडक्टिविटी या कुछ फायदा मुझे दिख नहीं रहा। तो इस वीडियो में उन्हीं सारे स्टूडेंट्स के बारे में बातचीत करना चाहूंगा, ठीक है। क्योंकि ये रैंक जैसे ही आना स्टार्ट हुआ या रिजल्ट जैसे डिक्लेयर हुआ, तो लगभग लोगों जो लोग थे सीरियस, बहुत लोगों ने मेल करा। तो मुझे लगा सबको रिप्लाई कर पाना मुश्किल है, तो मैं एक मैसेज ही ड्रॉप कर देता हूँ। देखो स्टूडेंट, होता क्या है कि कभी भी आप लाइफ में कोई एग्जाम दोगे या किसी चीज को बहुत ही मेहनत से करोगे, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर उस टाइप का मेहनत आपने पहले नहीं किया है तो फर्स्ट अटेम्प्ट में या सेकंड अटेम्प्ट में थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो असंभव है, आपसे होगा नहीं, या चीजें आप मैथ में कुछ कर नहीं सकते, ऐसा बिल्कुल भी कहना गलत है। बिल्कुल आप कर सकते हैं, बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि इस बार जो एग्जाम आपने दिया उसमें क्या, किस वजह से ये रैंक आया या ये सिचुएशन जो आया आपकी लाइफ में ऐसा क्यों आया, उसका आपको आकलन करना पड़ेगा, उसको आपको इवेलुएट करना पड़ेगा कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, यू हैव टू राइट डाउन पॉइंट बाय पॉइंट, उस पे काम करना होगा। उसमें कुछ आपके पर्सनल इश्यूज भी हो सकते हैं, कुछ फैमिली इश्यूज भी हो सकते हैं, कुछ फाइनेंशियल इश्यूज भी हो सकते हैं, या एग्जाम के दौरान का कुछ माहौल ऐसा हो सकता है जो आपके कंट्रोल में नहीं था, अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा था तो। लेकिन तो भी मैं बोलूंगा, अगर ये सारे प्रॉब्लम्स रहे हो तो भी मैं आ, बोलना चाहूंगा कि रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, है ना। लेकिन चलो मान लेता हूँ कि नहीं फेवरेबल था केसेस। चूंकि मैं मैथ पढ़ाता हूँ तो मैं ये बाकी चार चीजें तो नहीं अच्छा कर सकता, लेकिन चूंकि मैथ्स में मैं आ जाऊँ, तो मैथ्स में अगर प्रॉब्लम हुआ हो कॉन्सेप्चुअली, जैसे एग्जाम में आप गए हो, बहुत सारी चीजें आ, आप याद करके रट के गए हो और वहां पे भूल गए, या चीजों को समझा भी होगा, वहां पे रिकॉल करने में दिक्कत हो रही होगी, या फिर दोनों चीजें हो रही होंगी, एग्जाम में देख के पूरा ब्लैंक हो गए, ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट के साथ होता होगा। तो मैं उन सारे स्टूडेंट्स को बोलना चाहूंगा कि पहले अपना कमी देखो कि क्या प्रॉब्लम्स था। उसमें लगता है कि मैथमेटिकली कॉन्सेप्चुअली अगर सबसे बड़ा प्रॉब्लम निकल के आ रहा है कि हाँ ये प्रॉब्लम्स था, इस वजह से ऐसा हुआ, अगर इसको मैं ठीक किया रहता तो शायद मेरा एग्जाम बहुत अच्छा जाता। अगर ये कहीं ना कहीं दिमाग में आ रहा है, और आप यहाँ का वीडियोस देखते हो और यहाँ की चीजें आपको पसंद है, जैसा पढ़ाई यहाँ पढ़ाई आप देखे होंगे या जो भी, अगर ऐसा लगता है तो यहाँ पे रेगुलर बैचेस स्टार्ट होंगी जून के लिए और दिसंबर के लिए भी चल रही हैं। तो आप जुड़ सकते हो और आने वाला एग्जाम को बेहतर कर सकते हो, क्योंकि मैथ का कोई वैसा शॉर्टकट फॉर्मूला नहीं है कि ये दिया, याद किए और लिख दिए। शॉर्टकट कुछ देर तक बहुत अच्छा लगता है, बट उसके बाद जब मैथ्स नहीं बनते ना, तो नफरत सी होने लगती है खुद से। मतलब खुद से इन द सेंस कि बड़ा बड़ा सा बहुत अच्छा नहीं लगता कि यार ये मैथ बन क्यों रहा है, हर प्रॉब्लम में मैं अटक रहा हूँ, हर कॉन्सेप्ट मेरे से नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। कहीं ना कहीं वो जो आदत एक लगी रहती है ना कि अच्छा चुटकी से मैथ बन जाए मैगी की तरह 2 मिनट में, तो मैथ्स है ये कोई मैगी नहीं कि 2 मिनट में हो जाएगा, आपको थोड़ा समय इन्वेस्ट करना पड़ेगा यहाँ पर। ओके, यू हैव टू इन्वेस्ट योर टाइम, चीजों को थोड़ा सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। कभी बहुत ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ेगी वाइल डूइंग मैथमेटिक्स, बट वो प्रोडक्टिव रहती है अगर सही दिशा में चीजें की जाती है ना, उसमें आपको टेंशन नहीं होता, मजे आते हैं। प्रॉब्लम अगर आपसे नहीं भी बन रहा है ना, तो भी उस दौरान वाइल सॉल्विंग टू दोज प्रॉब्लम्स और डूइंग दोज प्रॉब्लम्स, आप कुछ नई चीजें सीखते हो, और एट द एंड वही काम आती है एग्जाम में। आपका सोचने का तरीका, आपके थॉट प्रोसेस कि कैसे कोई चीजें हो रही है नहीं हो रही है, अगर वो सारी कमियां निकल के आ रही हैं और आपको लगता है उस चीज में सुधार की जरूरत है, और यहाँ से वो हेल्प अगर आपको मिल सकता है, तो जैसे जून मैंने बताया था, मैंने अभी रेगुलर बैचेस के अनाउंसमेंट किए थे। पहले तो थैंक यू वो सारे बच्चों को जिन्होंने एडमिशन लिया है,
और जो बच्चे वेट कर रहे थे रिजल्ट का, मैं उन लोगों को बता दूं कि जो जून 2025 में एग्जाम होगा, अभी से लेकर 8-9 महीने के बाद, उसके लिए हम लोग 2 दिसंबर से रेगुलर बैचेस स्टार्ट करेंगे। और जो दिसंबर में इस बार एग्जाम देना चाहते हैं, ठीक अभी 3 महीने के आसपास जो डेट बचा है, उसके लिए अभी रेगुलर बैचेस चल रही हैं। आप अभी से जुड़ सकते हैं अगर आपने अभी तक अच्छा मेहनत किया है तो, और आपको एक गाइडेंस की जरूरत है, एक सपोर्ट की जरूरत है तो, ताकि ये सारे जो आपने मिस्टेक करे हैं इस एग्जाम में, वो आपसे दोबारा ना हो। मिस्टेक तो आपसे होंगे, लेकिन ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए जो आपने ऑलरेडी कर चुके हैं। इस मिस्टेक से आपने क्या सीखा, क्या आप में सुधार आई, आपके कॉन्सेप्ट में क्या बदलाव आया, वो एट द एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, बनस्पत की हाथ में बैठे रह जाना कि चलो जो होगा देखा जाएगा। ऐसे दोस्त मैथ में नहीं होता। आपको रियली एक बार सही तरीके से ढंग से एक बैठना पड़ेगा, एंड यू हैव टू डू मैथमेटिक्स। उसमें लगता है यहाँ का सपोर्ट चाहिए, तो आप यहाँ मेल कर देंगे noble forum05@gmail.com पे। ठीक है, noble forum05@gmail.com, ये आपको मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप वहाँ दे सकते हैं। और अपना एंजॉय करें मैथ्स को लेके। बाकी पास फिर लाइफ में लगा रहेगा, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ आपको और सब एकदम एक दिन में आप मैथमेटिशियन बन जाओगे, सब फेल हो जाएंगे, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि सुधार क्या होता है ना, मैथमेटिकली आपके जो बोला जाता है दिमाग में क्या ऐसी चीजें विकसित होती हैं जो आपको मैथ अच्छे मैथमेटिशियन बनने की तरफ आगे बढ़ाती हैं। एट द एंड वो बहुत जरूरी है, और वो सारी चीजें अगर अच्छे से होंगी तो आपको कोई आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता है। तो थोड़ा सा अपने आप पे बिलीव रखिए, अच्छा मेहनत कीजिए, काम कीजिए, और करते रहिए। ठीक है, और आने वाला जो एग्जाम है उसको खराब ना करें, क्योंकि मैं हर स्टूडेंट्स को वैसे बोल पाना थोड़ा मुश्किल था, इसीलिए मैं सोचा कि नहीं चलो आप लोग को वीडियो के थ्रू थ्रू से ही बता दो। और जो लोग यहाँ जुड़ना चाहते हैं वो मेल कर देंगे, ठीक है, सो दैट वी कैन कॉन्टेक्ट देम। और बाकी मैथ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे ये दिसंबर का देना चाह रहे हैं और जून का देना चाह रहे हो, जो भी आपका टारगेट हो। और इस गलती से आप क्या सीखें। और जो स्टूडेंट्स बार बार फेल हो रहे हैं, मैं बार बार उनको बोल रहा हूँ कि एक बार ध्यान से बैठ के अपनी कमी को देखिए। आप कमी को नहीं देखते हैं, फिर वही गलतियां बार बार रिपीट करते हैं, और फिर आप फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। वो सॉल्यूशन नहीं है दोस्त, है ना। थोड़ा एक बार कमी को ध्यान से देखिए, में काम करने की कोशिश कीजिए, और समझने की कोशिश कीजिए, फायदा हो। ठीक है, बाकी कोई ज़रूरत हो हम लोग हैं आपके साथ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। और जैसा मैंने बताया, आप लोग अगर यहाँ जुड़ना है तो मेल कर सकते हैं noble forum05 पे। और जो स्टूडेंट पास कर गए हैं, जिनके अच्छे रैंक्स हैं, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं उनके आने वाले एग्जाम्स के लिए। टिल देन, एंजॉय द टेक केयर।